नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हो जाए कुछ बातचीत। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको बगीचे में खेलना पसंद है या नहीं? पसंद है ना? गार्डन आपको बहुत पसंद है ना? तो गार्डन ऐसी जगह ही होती है कि जहाँ बहुत मन लगता है ना बच्चों? जब भी आप फ्री होते हैं या जब भी आपकी होमवर्क हो जाती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो जिनके घर में गार्डन होता है, हम दौड़कर कहाँ जाते हैं? बगीचे में। या गर्मी के मौसम में जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो गार्डन में बैठना कितना अच्छा लगता है ना? ऐसे भी शाम के समय या सुबह के समय जब आप गार्डन में घूमेंगे तो देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। गार्डन में क्या सब होता है? छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, घास होते हैं, चिड़िया आती है, तितली रहती है, फूल होते हैं, है ना बच्चों? ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? हमारे गार्डन में। तो आपको लग रहा है ना कि मैम आज गार्डन के बारे में क्यों बात कर रही है? तो बच्चों, आज गार्डन के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है वो है गार्डन से ही रिलेटेड। यानी कि आज हम पढ़ेंगे दिस इज़ माई गार्डन, आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 15, है ना? तो गार्डन देखने के लिए और पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए बच्चों पढ़ते हैं दिस इज़ माई गार्डन। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें रहती है। तो आइए उन्हें देखते हैं। तो थिंग्स इन द गार्डन यानी कि बगीचे में पाए जाने वाली वस्तुएं। सबसे पहले गार्डन में हम क्या देखते हैं? हम गार्डन में देखते हैं ग्रास यानी कि घास। देख रहे हैं आप कितने ताजी ताजी हरी हरी घास है यहाँ। तो ग्रास को हम कैसे लिखते हैं? G फॉर ग्रास यानी कि GRASS ग्रास यानी कि घास। गार्डन में घास होता है ना? उसके बाद और क्या होता है गार्डन में? आइए देखते हैं। ग्रास के बाद होता है ट्री यानी कि पेड़। ट्री कैसे लिखते हैं? T फॉर ट्री, TREE ट्री यानी कि पेड़। तो बच्चों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि पौधा और पेड़ में क्या अंतर होता है? क्या आप बता सकते हैं? पौधा छोटा होता है जिसे हम प्लांट कहते हैं, और पेड़ जो होता है ना, जिसे हम ट्री कहते हैं, वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। तो गार्डन में ट्री रहता है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और गार्डन में क्या क्या है। आया प्लांट। तो बच्चों आप देखते हैं ना, गार्डन में छोटे छोटे पौधे होते हैं, कहीं गमले में, कहीं ज़मीन पे। तो बच्चों, उन छोटे छोटे पौधों को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट यानी कि पौधा। प्लांट को लिखते कैसे हैं? P फॉर प्लांट, PLANT प्लांट। तो देखा आपने पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है? पेड़ कैसा था? बड़ा था, और यहाँ पौधा कैसा है? छोटा सा है ना? तो पेड़ और पौधे में यानी ट्री और प्लांट में यही डिफरेंस होता है। प्लांट के बाद और क्या रहता है गार्डन में? आइए देखते हैं। वाटरिंग पॉट यानी कि पानी देने वाला पॉट, जिसमें हम पानी भरकर क्या करते हैं? पेड़ों को, पौधों को, पत्तियों को सब इससे पटाते हैं। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं वाटरिंग पॉट यानी कि WATERING वाटरिंग POT पॉट, वाटरिंग पॉट। ये आप देखे हैं ना, आपके घरों में भी वाटरिंग पॉट रहता है ना? तो बच्चों, आपने देखा कि गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना? हमने ग्रास देखा, ट्री देखा, प्लांट देखा, वाटरिंग पॉट देखा। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कहाँ मिलती है? हमारे गार्डन में मिलती है। तो जब गार्डन में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो आपने देख लिया, तो आइए पढ़ते हैं रैम्स को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रैम्स। दिस इज़ माई गार्डन, सिंग एंड एंजॉय। आपको एक प्यारी सी बच्ची क्या करते हुए दिख रही है पिक्चर में? अपने पौधों को, वेजिटेबल प्लांट जो वो कैबेज का लगाई है, उसमें वो क्या कर रही है? पानी पटा रही है। किससे? वाटरिंग पॉट से। और वो क्या कह रही है? वो कह रही है दिस इज़ माई गार्डन, आई हैव मेनी प्लांट्स देयर। यानी कि ये मेरा गार्डन है और
मेरे पास यहाँ कई सारे पौधे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसके पास कई सारे पौधे हैं ना, इसका गार्डन कितना सुंदर है। इसीलिए ये क्या कह रही है? कह रही है दिस इज़ माई गार्डन, आई हैव मेनी प्लांट्स देयर। आगे देखते हैं और क्या होता है। ब्रिंग सीड्स इन माई गार्डन, आई विल प्लांट देम विथ केयर। यानी कि वो कह रही है कि सीड्स मतलब बीज, आप बीजों को मेरे गार्डन में लाइए, मैं उसे रोपूंगी। यहाँ प्लांट का मतलब होगा रोपना। मैं उसे बहुत ही प्यार से और ध्यान से रोपूंगी। आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? ये धरती पे पौधे को रोप रही है। इसीलिए वो कह रही है ब्रिंग सीड्स इन माई गार्डन, आई विल प्लांट देम विथ केयर। सीड्स होंगे तभी तो प्लांट होंगे ना। तो आगे पढ़ते हैं। द रेन विल फॉल, द सन विल शाइन। जब बगीचा में हम रहते हैं बच्चों, तो बरसात के मौसम में क्या होता है? पानी बरसता है ना। और जब पानी बरसता है तो हमें उस दिन पानी पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं, सबको क्या होता है? नेचुरली पानी मिल जाता है। और आपको पता है रेन वाटर जो होता है ना, वो सबसे प्योर वाटर होता है। तो बच्चों, रेन वाटर के बाद जब बारिश रुक जाती है, तब क्या होता है? तब निकलता है धूप। तो आपको पता है कि धूप जो होता है ना, वो भी हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा रैम्स में क्या लिखा हुआ है? द रेन विल फॉल, द सन विल शाइन। यानी कि पानी भी हमारे पौधों के लिए ज़रूरी है, और उसी तरह से सनलाइट जो होते हैं, जो सन की रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, वो भी हमारे पेड़ पौधे के लिए, हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा यहाँ मैंने 2 चीज़ें बताई जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या बताइए मुझे? वाटर और सनलाइट, है ना। इसके अलावे भी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी हमारे पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। और हवा भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेड़ को या पौधे को आप पॉट में लेकर के किसी बंद कमरे में रख दीजिएगा, जहाँ कि उसे एयर, वाटर या सनलाइट ना पड़े, तो आपको पता है वो पौधा क्या होगा? वो पौधा जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि एक पौधे को बढ़ने के लिए इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। किस किस चीज़ों की? एयर यानी हवा की, वाटर यानी पानी की, और सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी की। यही तीनों चीज़ों से जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन बनाते हैं, और यही तीनों चीज़ उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। तो देखा आपने कि हमारे बगीचे के लिए जिस तरह से रेनफॉल ज़रूरी है, उस तरह से सनलाइट भी ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। द सीड्स विल स्प्राउट, द प्लांट्स विल बी फाइन। आप देख रहे हैं बच्चों, इस पिक्चर में एक सीड है, यानी कि एक बीज है, वो कैसे धीरे धीरे प्लांट में बदल रहा है। आप देखिए, सीड था, फिर थोड़ा सा वो क्या हुआ, उसका मुंह जो है ना, वो थोड़ा सा खुला, उसके अंदर से निकला एक दूसरा पेड़ की तरह, है ना। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें से वो पेड़ और बड़ा हुआ, और उसके बाद वो बदल गया एक छोटे से प्लांट में। और उसी प्लांट को अगर हम धरती पे अच्छे से लगाकर उसमें पानी देंगे, उसको हवा लगने देंगे और सूर्य की रोशनी उसे मिलेगी, तो वही प्लांट क्या होगा कि अच्छा होगा, यानी फाइन हो जाएगा। इसीलिए ये बच्चे आपको क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द सीड्स विल स्प्राउट, द प्लांट्स विल बी फाइन। यानी कि जब बीज से प्लांट बन जाएगा तो वही पौधे बड़े होकर के वो पेड़ में बदलते हैं। और शुरू में वो कैसे रहते हैं? बस एक छोटा सा बीज होता है और बीज रूप लेता है पौधे का, है ना। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे बीज पौधा में बदल रहा था। आइए अब बनाते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर के नाम लिखने हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिए और उनके नाम बताइए। मुझे यहाँ फूल दिख रहा है, बीज दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, एक छोटा सा पेड़, एक पौधा गमले में लगा हुआ, और फिर एक पानी पटाने वाला पॉट दिख रहा है। तो इनको क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, जल्दी से मुझे बताइए। आइए देखते हैं आंसर। सबसे पहले क्या था? फूल, यानी कि फूल को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लावर, FLOWER।
WER फ्लावर यानी कि फूल। उसके बाद क्या था? बीज था। तो बीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में हम उसे सीड्स कहते हैं, SEEDS सीड्स। उसके बाद था एक हरा सा पत्ता, पत्ते को इंग्लिश में लीफ कहते हैं, LEAF लीफ। और उसके बाद गमले में लगा हुआ एक पौधा, पौधे को इंग्लिश में हम प्लांट कहते हैं, PLANT प्लांट। और जिससे हम पानी पटाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस पॉट को हम वाटरिंग पॉट कहते हैं, WATERING वाटरिंग पॉट, POT पॉट। और उसके बाद तो आपको पता ही है पेड़, पेड़ को इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं, TREE ट्री। तो देखा आपने कि कैसे हमने पिक्चर्स के सामने उसके नाम लिखे, है ना? स्पेलिंग्स भी आपने नोट कर लिए ना? तो बच्चों आपको तो पता ही था कि इन पिक्चर्स को क्या कहते हैं और उनके स्पेलिंग्स क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो आपने नोट किया? तो अगर नोट किया तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन सा एक्सरसाइज है। चूज व्हाट द प्लांट्स नीड टू ग्रो, देन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि यहाँ कुछ सर्किल में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें से हमको उन वर्ड्स को चूज़ करना है जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है सन यानी कि सूर्य, टेबल यानी कि मेज, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, फ्लावर यानी कि फूल, बैग यानी कि थैला, वाटर यानी कि पानी, और सॉइल यानी कि मिट्टी। तो इन सब चीज़ों में बच्चों आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लग रही है जो कि प्लांट्स को ज़रूरत है, यानी प्लांट्स नीड डैश डैश एंड डैश टू ग्रो। तो इन तीनों जगह पर क्या क्या भराएगा? जल्दी से चूज़ कीजिए और बताइए कि प्लांट्स को क्या क्या ज़रूरी है। आइए देखते हैं। प्लांट्स नीड सन, सॉइल एंड वाटर टू ग्रो। यानी कि हमने वहाँ से क्या क्या चूज़ किया? हमने चूज़ किया सन, सूर्य, सॉइल मिट्टी एंड वाटर यानी कि पानी। ये तीन चीज़ों के बिना प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता, है ना? बाकी जो चीज़ें थी, पेंसिल, बैग, इन सब चीज़ों का क्या प्लांट से कुछ रिलेशन है? नहीं है ना? तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को चूज़ नहीं किया। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया ना कि सन, सॉइल, एयर या वाटर ये सारी चीज़ें प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमने उन चीज़ों को चूज़ किया। तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बनाना है हमें। चले देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक। यानी कि पिक्चर को दोनों ध्यान से देखिए और ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों में से जो सही लग रहा है उसे आपको ब्लैंक में भरना है। क्या क्या है? अ पॉट विथ अ प्लांट इज डैश, यानी कि गमले में पौधा डैश है, एंड अ लीफ इज डैश, और एक पत्ता क्या होता है? डैश। तो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं हेवी और लाइट, तो आपको चूज़ करना है कि कहाँ हेवी लिखाएगा और कहाँ लाइट लिखाएगा। जल्दी से दोनों ऑप्शन को सही सही जगह लिखिए और मुझे आंसर बताइए। आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। अ पॉट विथ अ प्लांट इज हेवी एंड अ लीफ इज लाइट, यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? हेवी यानी कि भारी होता है, एंड ए लीफ इज लाइट, यानी पत्ता कैसा होता है? हल्का होता है, वो लाइट होता है ना? तो आपने एक चीज़ गौर किया, हेवी का उल्टा क्या होता है? लाइट होता है। तो यहाँ हेवी और लाइट दोनों क्या थे? एक दूसरे के ऑपोजिट थे, है ना? तो इसीलिए प्लांट में हमने लिखा हेवी, और पत्ता तो आपको पता ही है वो कैसा होता है, तो वो था लाइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से ऑप्शंस आते हैं। इसमें भी वही करना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक। अ ट्री इज डैश एंड अ प्लांट इज डैश, यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है बिग और स्मॉल। पूछा जा रहा है कि पेड़ कैसा होता है, प्लांट कैसा होता है।
ऑप्शन में है बिग यानी कि बड़ा और स्मॉल यानी कि छोटा। तो जल्दी से बताइए कौन से ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से बनाइए इसे। देखते हैं, मिलाते हैं अपने आंसर को। अ ट्री इज बिग एंड ए प्लांट इज स्मॉल, यानी कि पेड़ कैसा होता है, बिग होता है, बड़ा होता है, और प्लांट यानी पौधा कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है ना। यहाँ बिग और स्मॉल एक दूसरे के ऑपोजिट। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब कौन सा पिक्चर आता है। Look at the picture and write the correct option in the blank. A flower is dash and a seed is dash, यानी कि फूल कैसा होता है और बीज कैसा होता है। ऑप्शन में यहाँ दिए हुए हैं सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट यानी मुलायम, हार्ड यानी कड़ा। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, आपको पता है कि फ्लावर कैसा होता है और सीड कैसा होता है। तो बच्चों जल्दी से इसके आंसर बताइए और सही जगह पे सही ब्लैंक में ऑप्शन को लिखिए। देखते हैं इसके आंसर को। अ फ्लावर इज सॉफ्ट यानी फूल कैसा होता है, फूल मुलायम होता है। एंड अ सीड इज हार्ड, और सीड कैसा होता है, हार्ड यानी कि कड़ा होता है ना बच्चों। तो देखा, सॉफ्ट और हार्ड भी जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो यहाँ जितने भी सारे पिक्चर थे वो सब क्या थे, जितने भी सारे ऑप्शन थे एक दूसरे के ऑपोजिट थे, है ना। तो इससे आपको ऑपोजिट भी उन वर्ड्स का समझ में आ गया ना। तो इसको बनाने के बाद आइए देखते हैं आगे और कौन सा एक्सरसाइज बनाना है। राइट द थिंग्स दैट यू सी इन अ गार्डन, यानी यहाँ पर 5 लिस्ट बनाने हैं, 5 वर्ड्स के लिस्ट बनाने हैं, वैसे चीज़ों की लिस्ट जो कि आप गार्डन में देखते हैं, यानी कि बगीचे में आपको क्या क्या दिखता है वो जल्दी से यहाँ भरिए और मुझे आंसर बताइए। देखते हैं आपने क्या लिखा और आंसर में क्या है, आइए मिलाते हैं। सबसे पहले ग्रास यानी कि घास, उसके बाद है ट्री यानी कि पेड़, उसके बाद है प्लांट यानी कि पौधा, उसके बाद है वाटरिंग पॉट यानी कि पानी देने वाला पॉट, और सबसे लास्ट में है सीड्स यानी कि बीज। तो बच्चों यहाँ जो भी चीज़ें हैं, ग्रास, ट्री, प्लांट, वाटरिंग पॉट और जो भी सीड्स थे, तो क्या आप इन सब चीज़ों को अपने गार्डन में देखते हैं ना। तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इन सब चीज़ों को लिखा है जो कि आप अपने गार्डन में देख सकते हैं। तो इसे बनाने के बाद आगे देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में और कौन सी एक्सरसाइज है, आइए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब उसे सॉल्व करने के बाद आइए यहाँ पे कुछ माइंड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटी जिससे पता चलेगा कि आपके वर्ड पावर कैसे हैं। तो आइए बनाते हैं एक क्रॉसवर्ड पजल। आइए देखते हैं इस पजल को। ये है क्रॉसवर्ड पजल, यानी कि यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें कहीं कहीं कुछ नंबर्स भी डाले हुए हैं। मुझे तो ये क्रॉसवर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन कौन से वर्ड बनेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ कुछ वर्ड्स बन रहे हैं तो जल्दी से उन वर्ड्स को पहचानिए, चूज़ कीजिए और इस क्रॉसवर्ड से निकाल करके एक लिस्ट बनाइए। जैसे यहाँ 1 नंबर पे टी है, ई है, फिर ए है, ए पे 2 लिखा हुआ है, सी है, एच है, फिर ए है, एन है, एस है, फिर टी है, यू है, डी है। तो यहाँ कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं बच्चों, जल्दी से पहचानिए, खोजिए और उसे लिखिए। देखते हैं कौन कौन इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर पाते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ बनता है टोटल 10 वर्ड्स, यानी कौन कौन से वर्ड, यहाँ बनता है टीच, है ना, TEACH, टीच। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। दूसरा बनता है आंसर, ANSWER, आंसर मतलब होता है उत्तर। फिर बनता है स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद है डन, यानी DONE, डन, यानी कि काम हो जाना। उसके बाद है ग्लू, GLUE, ग्लू। ग्लू का मतलब होता है गोंद, जिसे कहते हैं हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है लर्न,
LEARN लर्न, लर्न मतलब याद करना। फिर क्या है, फिर है टेस्ट, TEST टेस्ट, टेस्ट यानी कि परीक्षा। उसके बाद है टेप, TAPE टेप, टेप का यूज़ हम कब करते हैं, किसी चीज़ को साटने के लिए। उसके बाद है डेस्क, DESK डेस्क, डेस्क मतलब क्या होता है, डेस्क मतलब होता है जिस पे रखकर हम लिखते पढ़ते हैं। और वर्क का मतलब WORK, वर्क मतलब काम। तो ये सारे जो 10 वर्ड्स है वो किससे निकले हैं, सारे 10 वर्ड्स निकले हैं क्रॉसवर्ड से, है ना बच्चों। आपने देखा ये वर्ड्स उसमें कैसे छुपे हुए थे जिन्हें खोजकर हमने निकाला। तो इसे आप जल्दी से बना लीजिए। तो बच्चों ये तो हो गई क्रॉसवर्ड्स माइंड पजल की बात। तो आज लेसन में आपने गार्डन के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक पौधे का चित्र दिखाऊंगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उस पौधे को देखकर कि इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शरीर के भी अंग होते हैं, होता है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे ये आईज़ हो गया, ये नोज़ हो गया, ये लिप्स हो गया। तो उसी तरह के पौधों के भी अपने कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपको पता है। तो आइए पहले पौधे को देखते हैं। तो ये है प्लांट यानी कि पौधा, जो कि एक गमले में लगा हुआ है ना बच्चों। अब देख रहे हैं ये पौधा कहाँ है, गमले में है ना। प्लांट को तो हम पौधा कहते हैं ना। तो इसके कौन कौन से पार्ट से क्या आप बता सकते हैं मुझे, नहीं खाली आपको पत्ते के बारे में पता है कि प्लांट जो है, पत्ता जो होता है प्लांट का एक पार्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट के और भी पार्ट होते हैं। तो आइए मैं आपको इसे बताती हूँ। पार्ट ऑफ ए प्लांट, आइए हम देखते हैं एक प्लांट के अंगों को। तो बच्चों सबसे नीचे होता है रूट यानी कि जड़, जो कि उसके वो जो रहता है ना पौधा, मिट्टी के अंदर ये पार्ट होता है। रूट ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। अगर किसी पौधे का रूट कमज़ोर हो तो समझ लीजिए कि वो पौधा भी कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो रूट कैसे लिखा हुआ है, ROOT रूट यानी कि जड़। उसके बाद है स्टेम यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तना, STEM स्टेम, है ना बच्चों। उसके बाद कौन सा पार्ट है, फ्रूट यानी कि पौधा में जो छोटा छोटा फल लगे रहते हैं उसे हम फ्रूट कहते हैं यानी कि फल, FRUIT फ्रूट। उसके बाद है हरा हरा पत्ता, तो हरे पत्ते को क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, LEAF लीफ यानी पत्ता। और पौधों में अगर फूल है तो फूल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे, FLOWER फ्लावर यानी कि फूल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पौधे के कितने सारे अंग होते हैं, है ना। तो आपने देखा कि पौधे के कितने सारे अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं वैसे पौधों के भी अंग होते हैं ना। तो बच्चों आइए अब बढ़ते हैं आगे के एक एक्सरसाइज पे और देखते हैं इसे आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो देखते हैं रैमिंग वर्ड्स। यहाँ है रैमिंग वर्ड्स में ट्री, सीड, पॉट, ग्रास और प्लांट। इनका रैमिंग वर्ड्स बनाना है। तो बनाइए जल्दी से और मुझे आंसर बताइए। देखते हैं इसके आंसर को। ट्री से मैंने बनाया फ्री यानी FREE, फ्री मतलब क्या होता है, आज़ाद। सीड का मैंने बनाया नीड, NEED नीड यानी कि ज़रूरत। पॉट का बनाया कॉट, COT कॉट यानी कि खटिया। ग्रास का बनाया ब्रास, BRASS ब्रास यानी पीतल। और प्लांट का बनाया एंट, ANT एंट यानी चींटी। तो पढ़िए इसको एक बार मेरे साथ। ट्री, फ्री, सीड, नीड, पॉट, कॉट, ग्रास, ब्रास, प्लांट, एंट, है ना। मज़ा आया ना रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए। अब जब भी आप इन्हें बनाइएगा तो अब आशा करती हूँ कि गलती नहीं होगी, है ना बच्चों। तो आपने पढ़ा गार्डन के बारे में। तो आज का होमवर्क क्या है आपको पता है। आज का होमवर्क है कि आपको अपने घर जाना है और घर जा कर के आपको अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को गार्डन में ले जा कर के पौधों के पार्ट्स के बारे में बताना है
कि आज आपने क्लास में पौधों के कौन कौन से पार्ट्स पढ़े। आप बताएंगे ना? हाँ, उन्हें आप बताएंगे कि आपने प्लांट्स के बारे में क्या क्या जाना, और ये भी बताएंगे कि एक प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है? और ये सब चीज़ें बताकर नेक्स्ट क्लास में आप मेरे पास आकर मुझे बताइएगा कि आपने उन्हें क्या क्या बताया। तो बच्चों, अब जब भी प्लांट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लांट्स के क्या पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या क्या ज़रूरी होती है। तो ये सब बातें आपके ध्यान में अपने आप आ जाएगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आप प्लांटिंग करेंगे ना, जिसके घर में गार्डन नहीं है वो छोटे छोटे पॉट में प्लांट्स लगाकर अपने घर को सजा सकते हैं। तो बच्चों, आप प्लांट्स लगाएंगे ना? तो इसी के साथ मैं आपसे फिर अगले क्लास में मुलाकात करूंगी, एक नए लेसन के साथ, एक नए एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।